हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम वेटलैंड से रिलेटेड लेक्चर को देखेंगे जो अभी नवीनतम अपडेट के साथ है। भारत में टोटल रामसर साइट अभी वर्तमान में जून 2022 तक के अपडेट से देखें तो अभी टोटल 49 रामसर साइट हैं, जिनको हम एक एक करके देखेंगे। चलिए देखते हैं आगे। वेटलैंड महत्वपूर्ण तथ्य थोड़ा देखते हैं। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि ईरान में हुई थी। जो एक शहर है ईरान में जिसका नाम रामसर है, पे हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए इसका नाम रामसर साइट पड़ा। भारत ने इस पे हस्ताक्षर 1975 में किया। इसके बाद भारत रामसर का सदस्य बन गया। आइए देखते हैं आगे आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। चूँकि वेटलैंड 2 फरवरी को इसका कन्वेंशन हुआ था, इसलिए आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसकी थीम 2022 की है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। ये इम्पोर्टेंट है थीम। आगे देखते हैं वर्तमान में भारत में जो गवर्नमेंट साइट पे पड़ा है, फरवरी 2022 के अपडेट में 49 रामसर साइट हैं। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं और सबसे बड़ी रामसर साइट जो है वो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। इसके बाद देखते हैं सबसे छोटी जो है वो रेणुका झील, रेणुका आर्द्र भूमि जो हिमाचल प्रदेश में है, ये है। और दुनिया का फर्स्ट वेटलैंड 1974 में ही घोषित हुआ था, जो है कोबोर्ग प्रायद्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसके बाद आगे देखते हैं मैक्सिमम वेटलैंड जो वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे वो है यूनाइटेड किंगडम में। लगभग 175 वेटलैंड हैं यूनाइटेड किंगडम में। और इसके आगे देखते हैं मैप के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैप के ज़रिए बताते हैं इंडिया में कितने वेटलैंड कहाँ किस स्टेट में हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर में 3 वेटलैंड हैं, जिसमें से पहला है बुलर झील, जो मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद होकेरा, ये भी जम्मू कश्मीर में है। थर्ड है सुरिनसर मानसर, ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में टोटल 3 वेटलैंड हैं। इसके बाद आगे देखते हैं लद्दाख में जो है 2 वेटलैंड हैं। एक का नाम है सोमरारी, एक का नाम है शोकर। लद्दाख में 2 वेटलैंड हो गए हैं। इसके बाद आपको हिमाचल प्रदेश में दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 3 वेटलैंड आपको देखने को मिलेंगे हिमाचल प्रदेश में, जिसमें पहला है चंद्रताल वेटलैंड, ठीक। दूसरा है पोंग बांध झील, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा है रेणुका, जो कि सबसे छोटी वेटलैंड है भारत की। इसके बाद आगे देखते हैं आपको उत्तराखंड में एक वेटलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम आसन
इसको आप रिलेट कर सकते हैं सिंहासन। सिंहासन से उतार के कोई और शासक मुगल का गद्दी पर बैठे। उतारने का मतलब उत्तराखंड हो गया, आसन मतलब सिंहासन। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं पंजाब के वेटलैंड। पंजाब में टोटल 6 वेटलैंड हैं, जिनको बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट है ब्यास संरक्षण। तो ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकल के पंजाब से होते हुए आती है, तो आप इससे याद कर सकते हैं पंजाब, ब्यास। हरके बैराज जो है वो भी पंजाब में है, ऐसे आ सकते हैं। रोपण हड़प्पा कालीन स्थल है, पंजाब में है, इसको भी याद कर सकते हैं। भाखड़ा नांगल, तो नांगल आप याद कर सकते हैं, पंजाब में है, भाखड़ा नांगल बांध। कंजली जो है वो भी आपको पंजाब में देखने को मिलेगा, इसको याद कर सकते हैं। चौथा जो लास्ट जो है, छठवां है, वो है केशोपुर मियानी कम्युनिस्ट रिजर्व। केसो से आप कह सकते हैं जो पंजाबी लोग होते हैं वो केस बहुत बड़े बड़े रखते हैं, तो यहाँ से याद कर सकते हैं आप। इसके बाद आइए अब यूपी का देखते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपी में 10 रामसर साइट हैं और सारे रामसर साइट को याद होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। पहला देखते हैं ऊपरी गंगा नदी, रामसर साइट है एक। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उन्नाव में है, दूसरा हो गया। तीसरा है सांडी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि हरदोई में है। अब तीसरे के बाद चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 3, 4 को देखिए, सभी जो हैं सा से शुरू हो रहे हैं। समसपुर, समन, सरसई, सुर सरोवर, जिसे कीथम भी कहते हैं, आगरा में है। इनको सा से सभी शुरू हो रहे हैं, तो ऐसे में याद कर सकते हैं। इसके बाद 8वां जो है वो आपको देखने को मिलेगा गोंडा में, पार्वती अर्गा, गोंडा में आपको देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश का है। फिर 9वां जो आपको मिलेगा वो हैदरपुर मिलेगा, 9वां। 10वां आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको बखीरा वन्यजीव, जो अभी नवीनतम हुआ है। तो टोटल हो गए यूपी में 10। इसके बाद आपको बिहार में मिलेगा, आपको देखने को बिहार में मात्र एक है, जिसका नाम है काबरताल। बिहार में आपको एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है काबरताल। आगे देखते हैं मैप के जरिए, आगे आपको दिखाते हैं मैप के जरिए कितने जो और राज्य बचे हुए हैं, वहाँ पर वेटलैंड कितने कितने हैं राज्य में। सबसे पहले देखते हैं हरियाणा में एक है सुल्तानपुर। यूपी का सुल्तानपुर नहीं है, ये ध्यान रखना, ये हरियाणा का सुल्तानपुर है, ठीक। दूसरा देखते हैं विंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में 2 ही हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में भी 2 हैं, उनमें से एक है केवलादेव नेशनल पार्क, ध्यान रखना। सांभर झील वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसमें साइबेरियन क्रेन जो उत्तरी ध्रुव से आते हैं प्रवास करके यहाँ पर रहने के लिए, राजस्थान में 2 हैं। इसके बाद देखते हैं गुजरात में जो 4 हैं, चारों के चारों इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से पहला देखते हैं नल सरोवर, गुजरात में है। थोल को आप रिलेट कर सकते हैं ढोल से याद कर सकते हैं। तो ढोल नगाड़े कब बजते हैं? रात में बजते हैं, तो गुजरात हो गया। और इसके बाद बांधवाना भी आपका हो गया इम्पोर्टेंट। खिजड़िया को आप याद कर सकते हैं खिचड़ी से,
खिचड़ी 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 कब बनती है? रात में। तो इसको आप याद कर सकते हैं। तो गुजरात के 4 हो गए हैं, जिसमें से खिचड़िया मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद महाराष्ट्र का देखते हैं। महाराष्ट्र में 2 हैं। एक लोनार झील है जो उल्कापिंड के टकराने से बनी थी, लोनार। दूसरा है आपको देखने को मिलेगा नांदूर मधमेश्वर, दूसरा आपको देखने को मिलेगा। तो महाराष्ट्र में ओनली 2 हैं। केरल में आपको 3 देखने को मिलेंगे। केरल में आप अष्टमुडी झील का नाम तो सुने होंगे, बेम्बानाड। तीसरा मिलेगा सष्टम कोटा। 3 मिल जाएंगे आपको केरल में देखने को। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश में एक देखने को मिलेगा भोज, जो भोज हवाई अड्डा भी है। मध्य प्रदेश में एक है मात्र, याद रखना। इसके बाद तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा, तमिलनाडु में आपको मिलेगा पॉइंट कैलीमर। पॉइंट कैलीमर वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में एक देखने को मिलेगा। आप सेंटेंस से जान सकते हैं कि ये दक्षिण भारत का ही होगा। इसके बाद आपको आंध्र प्रदेश में एक देखने को मिलेगा कोल्लेरू झील, जो कि यहाँ पर है, तट पे है स्थित। इसके बाद आपको उड़ीसा में हम दिखाते हैं। उड़ीसा में आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक चिल्का झील है, इस साइड में है। एक भीतरकनिका, जो भीतरकनिका है वो उड़ीसा के यहाँ पर है, तट पे नहीं है, यहाँ पे है। तो 2 हो गए। इसके बाद आपको वेस्ट बंगाल में 2 देखने को मिलेंगे, जिसमें से सुंदरबन तो सभी जानते होंगे, और दूसरे का नाम से ही पता चलता है, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड। तो ये हो गए आपके वेटलैंड। अभी आपको बचे हैं वेटलैंड जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा पूर्वोत्तर राज्य के। पूर्वोत्तर राज्य के ज़्यादा वेटलैंड है नहीं, मात्र 3 ही हैं। उसमें से असम में जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। असम में दीपोर बिल एक ही है। कोई भी नेशनल पार्क जो असम में है, 7 नेशनल पार्क, उनमें से एक भी वेटलैंड में नहीं है, ध्यान रखना। लोकटक जो मणिपुर में है, ये तो सभी लोग जानते होंगे। लास्ट एक बचा है त्रिपुरा में, जो रुद्र सागर है त्रिपुरा में। ये एक वेटलैंड है, इसको याद कर सकते हैं, त्रिपुरा को त्रिशूल। तो त्रिशूल कौन रखता है? रुद्र, मतलब शिव भगवान। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, बस यही इच्छा है। ओके, आज का लेक्चर